गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सेक आकाश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे API 4 के बारे में, यानी रेट लिमिटिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ये बताना चाहते हैं, जैसे कोई वेबसाइट है उस पर हम डीडॉस अटैक कैसे कर सकते हैं, यानी डॉस अटैक कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए आजकल डॉस अटैक करना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि आजकल वेबसाइटों में लोड बैलेंसर्स और फायरवॉल्स लगे होते हैं, है ना, जिससे हम उसको प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर और तरीके के हमारे डॉस अटैक के बारे में बताया गया है, जैसे API के साथ हम ऐसा क्या मैनिपुलेशन करें जिससे हमारा डॉस अटैक परफॉर्म हो या ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म हो। जैसे इसमें बफर ओवरफ्लो अटैक्स भी आते हैं, देन इसके यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक भी आते हैं, है ना, जो सर्वर्स को मैनिपुलेट करके उसके ऑथेंटिकेशन को फ्लॉस को यूज करके उनमें ब्रूट फोर्स अटैक करके उसमें डॉस अटैक भी परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर उसी को ट्राई करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्विक। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डॉकर रन कर रखा है, आप लोगों को भी रन कर लेना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ कि कैसे इसको रन करते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है ब्राउजर में। ब्राउजर से पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर बर्बसूट का ये प्रॉक्सी दिख रहा है, ठीक है, इसको प्रॉक्सी को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब जिन लोगों को बर्बसूट फॉक्सी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर नहीं करना आता है वो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी IP डालनी है डॉकर कंटेनर की, और आपको ये टाइप कर लेना है, ठीक है ना, 127.0.0.1 एंड यहाँ पर 8888 यानी 4 बार 8 को टाइप कर देना है। देन आपका ये मेल CR API का वेब एप्लीकेशन खुल जाएगा, यानी ये API के लिए जो टेस्टिंग करते हैं वो आपकी खुल जाएगी। फिर देन यहाँ पर आपको मेल हॉक की जो IP है वो यहाँ पर डालनी है 127, ठीक है, .0.0.0.1 और 8025, है ना, और यहाँ पर रन करना है। तो यहाँ पर मेल हॉक का IP आपका मेल हॉक खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है सिंपली, जैसे मैंने वहाँ पर पिछली बार लॉगिन किया था। और आपको बर्बसूट में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर रखना है कि आपको JWT एडिटर और आपके इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर प्रॉक्सी में, अभी मैं इसको प्रॉक्सी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो रही है, ठीक है ना, वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और कॉन्टेक्ट मैकेनिक को क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई सी भी मैकेनिक को बुला सकता हूँ, जॉन को बुला सकता हूँ या जिमी को बुला सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैकेनिक को बुलाना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि जैसे मेरा ब्रेक फेल हो गया है, कार की ब्रेक फेल, है ना, और देन मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पर ओके बटन दबाता हूँ। ओके, आपको बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अब मैं यहाँ पर बर्बसूट पे आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, इन स्कोप में डालता हूँ। इसको इन स्कोप में डालने के लिए राइट क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड टू स्कोप। ऐड टू स्कोप पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। देन यहाँ पर आपको कट करना है एंड देन यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है एंड शो इन स्कोप आइटम्स एंड अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। तो आपके जितने भी स्कोप में आइटम्स होंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो सबसे लास्ट वाली है रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट मैकेनिक वाली, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट मैकेनिक है, यहाँ पर वर्कशॉप API मर्चेंट करके, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर रिपीटर पे सेंड करूँगा, ठीक है। तो रिपीटर पे सेंड करने के बाद यहाँ पर चेक करोगे कि ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर ओके बता रहा है, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ओके दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रू कर दूंगा, ट्रू, और यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वेस्ट को
10,000 कर देता हूँ, ठीक है, 10,000 कर देता हूँ और देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपकी जो सर्विस है वो अनअवेलेबल हो गई है, यानी यहाँ पर DDoS अटैक परफॉर्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो ये वर्क करती है कि नहीं करती है, ये तो वर्क कर रही है, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है आपकी वो, ठीक है ना, वो DDoS अटैक परफॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। एक्चुअल में जैसे आप देख सकते हैं कि कोई हमारी एरोप्लेन की वेबसाइट है, यानी कोई हम लोग टिकट बुक्स करवाते हैं, 100 टिकट बुक कराते हैं, अगर वहाँ पर हम कोई लिमिट को अगर हम लोग लिमिटेशन ना डालें तो वहाँ पर उससे ज़्यादा हम लोग टिकट्स बुक कराएंगे, तो क्या होता है कि वो एक तरह से डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता है। यानी अंधाधुंध डॉस अटैक परफॉर्म नहीं करनी है, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि कोई टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे अटैक करने लगते हैं। वो तो भाई आजकल थोड़ा सा भी असर नहीं होता वो, क्योंकि वो लोड बैलेंसर लगा होता है और बहुत सारे फायरवॉल्स लगे होते हैं, जिस वजह से ना वेबसाइट है ना वो क्रैश नहीं होती इतनी ज़्यादा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्विस को हम लोगों ने 7 लेयर पे डॉस अटैक किया है, यानी DDoS नहीं डॉस अटैक किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई टिकट बुक कराई है ना, टिकट बुक कराई और उसको मल्टीपल बार आपने सेंड किया, तो वो वेबसाइट पे जाके वेबसाइट जो होती है वो क्रैश होने लगती है, ठीक है ना। जैसे तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको लिमिटेशन लगानी चाहिए कि रिसोर्स में जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा लिमिटेशन, एक टाइप तक लिमिटेशन रखनी है उसको रोकने के लिए, है ना। तो फायरवॉल होता है, वेब फायरवॉल होता है ना, WAF, यानी और लोड बैलेंसर लगा सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए भी। तो गाइस आपको अगर इस समझ आता है तो आपको लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, ये सब चीज़ें कैसे करें, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस थैंक यू।